बच्चों से मिलने की तड़प में गई सागर की जान, पत्नी पक्ष पर पिटाई का आरोप। जहाँ से पति पत्नी के रिश्ते को समाज में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब यही रिश्ता दरकरे लगता है तो उसका असर पूरे परिवार पर गहरा पड़ता है। ऐसा ही दर्दनाक मामला झांसी से सामने आया है, जहाँ पत्नी ने विवाद के चलते अपने बच्चों से मिलने पहुंची युवक की जान चली गई। मामला प्रतापपुरा नगर का है। जानकारी के अनुसार सागर जाटव का किसी कारणवश अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके में रह रही थी। सागर अपने बच्चों से मिलने के लिए मायके पहुंचा, लेकिन वहां विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पत्नी शायद मायके पक्ष के लोगों ने सागर की पिटाई कर दी। इस दौरान सागर तड़पते हुए बार बार बच्चों से मिलने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। परिजनों के अनुसार बच्चों से न मिलने के गम और पिटाई से आहत होकर सागर ने अंततः दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने पत्नी पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए झांसी पुलिस से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। इस दर्दनाक घटना ने फिर यह सोचने को मजबूर कर दिया कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते कैसे टूटते हैं और किस तरह परिवार और समाज को बिखेर देते हैं। मैं नगर प्रतापपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं सागर जाटव का ना छोटा भाई हूँ। वो मेरे बड़े भाई थे जिनकी डेथ हो गई है। उनकी बीवी का नाम है रानी रतनलाल और उनके पिताजी का नाम है रतनलाल और उनके दोनों भाइयों का नाम है दीपक अहिरवार और निर्मल अहिरवार और इन्होंने ना मेरे भाई को यहाँ प्रताड़ित करके उसको जान से मरवा दिया। इतना डिप्रेशन में डाल दिया ना, उसके बच्चे से मिलने दिया। अभी मरते मरते भी पूरा हॉस्पिटल गवाह है, अपने बच्चे से मिलने। आपको ये पता है कि ससुराल वाले मायके वालों ने मारा है? ससुराल लड़की के घर वालों ने मारा है ना? लड़की के घर वालों ने उसको मारा है। आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने मारा है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। उन्होंने ना बच्चे से मिलने दिया। मेरे पास मैसेज भी है। उन्होंने बोला गया कि उनसे मिलो और कहो और इन्हें सब कॉम्प्रोमाइज़ करो। मेरे भाई को बच्चे से तक मिलने दिया मैरिज हॉल में। इनके हाथ पैर जोड़े, मैंने मिलनतें की। मेरे चाचा ने की, मेरी चाची ने ना हाथ पैर जोड़े। लोग इन बच्चे से नहीं मिलने दिया और मारपीट करके वहाँ से भी भगा दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, मेरे भाई की मौत का बदला। बस मुझे है ना ये सब है ना, बिल्कुल ये मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा। ये मैसेज हमने कल मैसेज और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना फ़ोन उठाए एक भी, ना बात की कुछ भी। ये मैसेज है सारा। ये 27 तारीख को है ना मेरे भाई और उनकी बीवी के बीच झगड़ा हुआ, रानी के बीच, सागर के बीच झगड़ा हुआ। तो कहा सुनी हुई थोड़ी बहुत, और कहा सुनी में इन्हें उसने अपने मायके वाले को फ़ोन लगाया और उसको बुलाया तो है ना ये दीपक, निर्मल और उसका पिता रतनलाल और उसकी माँ संग में आई चारों। और रात को 12 बजे के टाइम पर उन्होंने मारपीट की, घर पे भाई को मारा और अपनी बेटी को संग में ले गए। और फिर अगले दिन मेरे भाई ने ना बोला कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है, तो उनके बच्चे से मिलने गए तो उन्होंने वहाँ मैरिज हॉल में भी मारपीट की, जिससे ना वो बहुत सदमे में आ गया और इससे बच्चे को नहीं मिलने दिया बिल्कुल। मेरा भाई मिन्नतें करता रहा, सबके पैर छूता रहा, सबको बोलता रहा कि मेरे भाई से ना मेरे बच्चे से मिलने दो। उन्होंने नहीं मिलने दिया 1% भी, और सब एक दूसरे को भगा रहे थे। जैसे हम लोग अंदर मिलने गए तो उन्होंने ना सबको धक्का मार के भगाया। हम लोग चाचा को धक्का दिया, इनका गलेबाज पकड़ा, इनको मारा, मेरे भाई को मारा, वो भगा रहे थे हमें वहाँ से। दो धक्के मार के हमें बाहर निकाला। तो फिर उसके बाद है ना मेरा भाई है ना अगले दिन इन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी थाने में, जिससे है ना वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी बोला, इनको फ़ोन किया, बार-बार कॉल किया, मैसेज भी किया था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि भाई देखो पारिवारिक मामला है। ये लोग उठा नहीं रहे थे कोई भी। पारिवारिक मामला है तो आप एक काम करें, एक बार बैठ के बात कर लेंगे। कोई नहीं आया, कर लेंगे। और अभी मगर उसके बाद में उन्होंने कोई मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। कल से वेट कर रहे हैं, ना फ़ोन आया ना मैसेज आया। सबसे गायब ही हैं ये सब, चारों के चारों पाँचों। और रानी भी गायब है संग में इनके। तो इनके साथ ये लोग कल गए और जाके है ना कंप्लेन करी इन्होंने 9 नंबर चौकी में, जिससे मेरा भाई है ना ऊपर ज़्यादा परेशान हो गया था। जब 9 नंबर चौकी में जब कंप्लेन करी तो दरोगा साहब ने फ़ोन नहीं किया आपको? भैया को लगाया था, मेरे भैया को फ़ोन लगाया। अच्छा, जिनकी डेथ हो गई उनको लगाया था? उनको फ़ोन लगाया। वो है ना भोपाल जा रहे थे अपनी दीदी से मिलने, जिससे उनका दिमाग शांत हो जाए, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो वो जा रहे थे, इतने में इनका फ़ोन आया। तो वो आधे रास्ते से लौटने की। किसका फ़ोन आया? 9 नंबर चौकी से, वो क्या नाम है उसका, पाल करके है, सुमित पाल का। दरोगा है? अब दरोगा है या वो वहाँ का है ना कांस्टेबल है, पता नहीं। बट है ना उनका फ़ोन आया तो है ना भैया ने कहा ठीक है मैं है ना कल आऊँगा, जिससे है ना
भाई है ना मेरा कल निकला सुबह, और फिर है ना इन लोगों से है ना हमने है ना कल सुबह है ना कल मेरे चाचा ने है ना मैसेज किया उनको, ये सब बैठ के बात कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, सबके बारे में बात की, मैसेज भी है हमारे पुलिस पास। वालों ने आपका सपोर्ट किया कि नहीं? कोई सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, बार बार उनको उनकी तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, और अभी भी है ना उन्होंने ना हमारे खिलाफ़ कंप्लेन की है, पूरे फैमिली के बारे में कंप्लेन की है